हुआ था आपके साथ? 10 बजे मैं किचन में खाना बना रही थी, उस समय मुझे कुछ आहट सी लगी। दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे? तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे। हाँ जी। अब कैसे आप समझ लीजिए, इससे ऊपर वाली मंजिल क्या? तीसरी मंजिल पे। अच्छा, तीसरी मंजिल पे खाना बना रही थी मैं, तो मुझे कुछ आहट सी लगी। मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा देखिए जरा कि कौन है। तो इन्होंने झांक के देखा तो वहाँ गैलरी में 4 लोग छिपे हुए थे। 4 लोग थे? 4 लोग छिपे हुए थे। फिर वो अंदर आते हैं। मेरा 8 साल का बेटा था, जो उसको पकड़ लिया था उन्होंने। अच्छा। उसको पकड़ के उनके हाथ में कुछ हथियार से थे, जो उन्होंने उसके ऊपर रख के कहा, या तो हमें अपने उसकी तिजोरी की चाबी दीजिए, नहीं तो हम आपको इसके बेटे को जान से मार देंगे। अच्छा। हमने उनको डर के मारे, हमारा पूरा परिवार ने उनको चाबी दे दी। उन्होंने चाबी में से दो लोगों ने उस बच्चे को पकड़ रखा था, 2 लोगों ने उसमें से सेफ की चाबी से ताला खोला। उन्होंने उसमें से जेवर वगैरह निकाले। 2.5-3 लाख का कैश था, जो किसी पार्टी से आया हुआ था उसी वक्त, तो वो निकाल के वो ले गए। वो 3 लोग फरार हो गए लेके जाने लगे। 4 लोग ही जाने लगे। फिर जाने लगे तो एक बंदा उसकी सीढ़ियों पे से पैर स्लिप हो गया पकड़ने के चक्कर में, तो वो जीने में ही गिर पड़ा था। जीने में गिरने के बाद फिर काफी हल्ला हो गया था, काफी शोर मच गया था, तो वो सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वो नीचे उसको ले जाया गया, जहां पर फिर उसको भीड़ वालों ने थोड़ा हाथापाई। किसी फर्द को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि इनका घर चल सके, इनको सुकून मिल सके और इंसाफ की बात उनकी कमाने वाला वही था। हमारा तो गया, उजड़ गया जी। अब कहाँ से आगा औरंगजेब, कहाँ से आगा? अब एक बच्चा है हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीकेएन न्यूज के माध्यम से आप लोग के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे। अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिन हमारे जिले के लिए बहुत हॉट रहे। बहुत कह सकते हैं कि हमारा जिला नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा। जी हाँ, एक प्रकरण को लेके, जिस प्रकरण में एक बंदा है औरंगजेब, जिसकी जान गई है। उनका कहना है कि यहाँ पर हिंसात्मक भीड़ ने उसे मारा, जबकि जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, ईश्वर दयाल मित्तल साहब, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि वो जो बंदा था औरंगजेब, यहाँ चोरी के इरादे से आया था और उनके 4-5 साथी उसके साथ थे, जिसको देखते हुए यहां पर उन्होंने उसको पकड़ा, पुलिस को फोन किया, थोड़ी बहुत मारापीट भी हो गई, ऐसा उन्होंने कहा है। अब उनसे पूरा प्रकरण जानते हैं क्या हुआ। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, मंगलवार की रात लगभग 10-10:15 बजे करीब जी, हमारे यहाँ ऊपर 4 लोग ऊपर चढ़ के आए जी। उन्होंने सर कहां तक चढ़ाए थे? ऊपर तक, तीसरी मंजिल तक जी। दूसरी मंजिल, ये दूसरी कहलाएगी, तीसरी, हाँ, सेकंड फ्लोर तक जी चढ़ के पहुंच गए जी। हमारी बहू रानी उस समय खाना बना रही थी, ये उनकी वाइफ है। हाँ। और फिर इनको कुछ आहट हुई। बराबर में कमरे में हमारा बेटा मोहित, जो इस समय उसमें निरुद्ध है, जेल में है, वो था। वो उनको भी उन्होंने आवाज दी जी। ये उठकर फौरन बाहर आए वो जी। तो उन्होंने सबको बंधक बना लिया। और बंधक के उन 4 ने बना लिया? हाँ। अच्छा। और हथियार भी थे उनके पास कुछ? अब ये लोग नहीं देख पाई। अच्छा। नहीं सर, कोई किसी को बंधक बनाता है तो हथियार का दम दिखाया होगा। हथियार तो हो गई, कुछ हथियार उनके पास थे, मैं भी सोच रहा हूँ जी। तो उसके ऊपर उन्होंने बंधक बना लिया। फिर उन्होंने तिजोरी वगैरह की चाबी ले ली, बोले नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा। हाँ, तो हथियार थे तो जान। फिर इन्होंने उसे तिजोरी की चाबी दे दी जी, और रुपए लेके, यहाँ रुपए और कुछ थोड़ा ऑर्नामेंट्स। टोटल लोग कितने थे सर? 4 लोग। लेकिन वीडियो में तो एक ही आदमी आ रहा है। वीडियो में तो मरने वाला, बाकी के लोग भाग गए। सर वो नीचे कैसे आए? जीने से। वो फिर ऐसा हुआ कि जब हल्ला मचाया तो भागे वो वहां से जी, जब तक अपना सामान हमारा वो ले चुके थे। अच्छा। क्या क्या ले गए थे सामान में सर? एक 2.5 और 3 के बीच में कैश था। 2.5-3 लाख के बीच में कैश ले गए वो तीनों जो है जी। अच्छा। और कुछ ऑर्नामेंट्स थे जी, चांदी और उसके, वो ले गए। वो हत्थे चढ़ा आपके औरंगजेब? पीछे एक हमारे हत्थे चढ़ गया, इन लोगों के हत्थे चढ़ गया। हाँ। वो जीने में उतरते, सीढ़ियों से उतरते वो गिर गया। अच्छा।
उसे फिर दबा लिया, दबा के बाहर लेके गए। वहाँ इतनी देर में बाहर कुछ लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई हल्ला मचाने से जी। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। हाँ। फिर उन्होंने उसके साथ मारा पीटी भी की। पुलिस कितनी देर में आ गई थी सर? पुलिस तो आई लगभग घंटे 1.5 घंटे बाद आई है। ठीक है। जब यहाँ पर आपके पास वो शख्स था तो सही सलामत था? बिल्कुल सही सलामत था। अच्छा। और जब पुलिस ले गई थी तो वो जीवित था, उस समय जीवित था। अच्छा। मेरे साथ है इस समय ईश्वर जी की जो बहू रानी है, वो मेरे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो बता रही है कि बंधक बनाया गया था उन्हें। मैम, किस तरीके से क्या हुआ था आपके साथ? 10 बजे मैं किचन में खाना बना रही थी, उस समय मुझे कुछ आहट सी लगी। दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे? तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे, हाँ जी। अब कैसे आप समझ लीजिए, इससे ऊपर वाली मंजिल क्या? तीसरी मंजिल पे। अच्छा, तीसरी मंजिल पे खाना बना रही थी मैं, तो मुझे कुछ आहट सी लगी। मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा देखिए जरा कि कौन है। तो इन्होंने झांक के देखा तो वहाँ गैलरी में 4 लोग छिपे हुए थे। 4 लोग थे? 4 लोग छिपे हुए थे। फिर वो अंदर आते हैं। मेरा 8 साल का बेटा था। हाँ। जो उसको पकड़ लिया था उन्होंने। अच्छा। उसको पकड़ के उनके हाथ में कुछ हथियार से थे, जो उन्होंने उसके ऊपर रख के कहा, या तो हमें अपने उसकी तिजोरी की चाबी दीजिए, नहीं तो हम आपको इसके बेटे को जान से मार देंगे। अच्छा। हमने उनको डर के मारे, हमारा पूरा परिवार ने उनको चाबी दे दी। उन्होंने चाबी में से दो लोगों ने उस बच्चे को पकड़ रखा था, 2 लोगों ने उसमें से सेफ की चाबी से ताला खोला। उन्होंने उसमें से जेवर वगैरह निकाले। 2.5-3 लाख का कैश था जो किसी पार्टी से आया हुआ था उसी वक्त, तो वो निकाल के वो ले गए। वो 3 लोग फरार हो गए लेके जाने लगे। 4 लोग ही जाने लगे। फिर जाने लगे तो एक बंदा उसकी सीढ़ियों पे से पैर स्लिप हो गया पकड़ने के चक्कर में, तो वो जीने में ही गिर पड़ा था। जीने में गिरने के बाद फिर काफी हल्ला हो गया था, काफी शोर मच गया था। तो वो सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वो नीचे उसको ले जाया गया, जहां पर फिर उसको भीड़ वालों ने थोड़ा हाथापाई हुई। जो भी हुआ भीड़ वालों ने किया, हमें नहीं पता इस मामले में फिर क्या हुआ। प्रशासन से आप क्या डिमांड करती हैं? जिस तरीके से आपके पति अभी जेल में है, आप क्या डिमांड करती हैं? उनको जल्द से जल्द बाइज्जतबरी किया जाए। जी, ये उनके जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्या नाम है उनका, जो जेल में है, राहुल मित्तल जी जो है, राहुल मित्तल जी उनके फादर साहब हैं, और ये आंखों से देख नहीं सकते हैं। हम जानेंगे सर, मतलब क्या डिमांड करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए जी, और जो लोग फरार हैं, मतलब जो भाग गए हैं 3 लोग, हाँ, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और जो लोग शहर में दंगा कराना चाह रहे, भड़काना चाह रहे हैं, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो दोषी हैं, जो दोषी को बचा रहे हैं वो। सर ये बताइए, 2.5 से 3 लाख रुपए का जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो 3 लोग लेके फरार हो गए, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो भाई साहब, वो तो ये बता रही है, मुझे तो दिखता नहीं है। हाँ। मैं तो ब्लाइंड हूँ जी, बिल्कुल 100% ब्लाइंड हूँ। हाँ। तो मैं तो खाना खा रहा था, हल्ला सुन के धीरे धीरे मुझ पर चला भी नहीं जाता, मैं गया था। हाँ। जब तक हल्ला बहुत मच चुका था। हाँ। और वो जीना में भी भाग चुका था जी। और जो है गिर गया था, तब नीचे गले पर मुझे दिखता नहीं क्या हुआ, किसने क्या किया जी। उसके बाद जो नीचे किया कार्रवाई हुई। पहले तो आपको बहुत ही बड़ी घटना आपके साथ हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? उस दिन वो कहाँ गया था, जो लड़का आपका कहाँ गया था उस दिन? रोटी पकाने गए थे जी, पकाने के लिए। अब वहां से लौट रहे थे तो वहाँ वो आदमियों ने घेर लिया जी। अब उसको अंदर ले गए तो ये वो पैंट उतारी तो उनने देखा कि मुसलमान है, तो मैं मार के और मारते हुए लाई, और फिर ऐसा मारा, फिर कितने इकट्ठे हो गए, कोई 20 से इकट्ठे हो गए, 20 से, और खूब मारा। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि मारा, चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये बताओ दी, ये चोरी का आरोप लगा, 8-10 वो मेंबर है, वो कहाँ है वो जी? है उन्हें होना ना चाहिए? बिल्कुल। आप बताओ है, और ऐसा मारा के दिमाग मारा, या मारा, ऐसा डंडा मारा, या निकल आया, और वो पैरों से मारा। अब ये बताओ, अब मुझे ये चाहिए, मुझे साथ उसका वो चाहिए, सबूत चाहिए। हाँ, इंसाफ। और प्रशासन से आप क्या डिमांड करती हैं? और क्या कहूंगी,
और क्या कहूंगी मैं। उनके साथ उनकी माताजी को भी थोड़ा बोलने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा उन पर जो है दिमाग पर भी असर होता है। उनके हमारे साथ उनकी बहन भी है, उनसे जानेंगे। बहन बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? इल्जाम तो वो यूं लगा रही है अपनी खातिर, कुछ तो इल्जाम लगाएंगे वो अपने ऊपर से, सिर्फ अपने उसके लिए कुछ तो। वरना अलीगढ़ में इतनी चौकियां हैं, कहीं कोई नाम दर्ज है उनका? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जाम लगा रही वो मेरे भाई पे। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम पर से आ रहे थे। वहाँ पर कोई प्रोग्राम था जहाँ रोटी बनाने गए थे? वहां नहीं था, कहीं आ रहे थे, वहां से गुजर रहे थे। और उन्होंने इस कदर पीटा, बहुत लोग थे, ग्रुप सा बैठा हुआ था। ये तो ऐसा होता है जैसे ग्रुप बनाकर बैठा हुए वो लोग, वरना अचानक से सरिये वगैरह पाइप वगैरह कहाँ से आ जाएंगे एकदम से? ऐसा थोड़ी नहीं होता। अगर वो चोरी करने गए तो हाथों से हाथापाई तो होगी, हाथों से तो मारेंगे। और होता तो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को वो करते हैं, उनके बंद करवाते हैं उनको। उनका अख्तियार कोई है कि वो इस तरह से मारे उनको? सरियों से मारा, लोहे की सरियों से, लोहे के पाइपों से, और वो बचा करते रहे। और नहीं बताइए, अभी पुलिस ने जिस तरीके की उन लोगों पर कार्रवाई की है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? हाँ, लग रहा है कुछ हालात सही जी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सलमान इम्तियाज साहब। आज वो उनके आवास पर आए हुए हैं, माताजी से मिलने। हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। इम्तियाज साहब, दरअसल देखिए, ये जो घटना है, ये चोरी का इल्जाम लगाना, इससे पहले भी झारखंड में एक बार मॉब लिंचिंग हुई है। पहली बात तो मैं ये हादसे को मॉब लिंचिंग का नाम कहना चाहूंगा, क्योंकि ये भीड़ तंत्र है जिसकी वजह से औरंगजेब की जान गई है। और इसी तरीके से झारखंड में तबरेज की जान ली थी। जब कुछ नहीं मिला तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, जबकि चोरी चकारी जैसी कोई बात हुई ही नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में जाना मना तो नहीं है। कोई गैर मुसलमान के इलाके में जा सकता है, मुसलमान गैर मुसलमान के इलाके में जा सकता है, किसी कोई पाबंदी नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलता है, कानून से चलता है, इंडियन पिनल कोड से चलता है। अगर मैं मान भी लेता हूं कि उनको ऐसा लगता था कि चोरी करने आया है, तो कोर्ट है, थाना है, चौकी है, आपको वहां हैंड ओवर करना चाहिए था। जैसी बहन ने कहा अभी कि वो इरादतन हत्या करना चाह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने लिंचिंग करी है। दुश्मनी थी या नहीं थी इसका तो देखिए वो मरहूम बताएगा, लेकिन वो बच्चा इतना शरीफ था, पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि उसकी आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, अपना काम से काम करने वाला था, कोई किसी तरह कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं, किसी थाने में कोई तहरीर नहीं उसके खिलाफ। जिस तरीके से उसको मारा, डंडों से मारा, सरियों से मारा, तो ये तो पहले से इंतजाम करके इस तरह के वारदात को अंजाम देना है। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है 22 लोगों का नाम था, 22 लोग उस प्रकरण में शामिल है मॉब लिंचिंग में। तो उन 22 लोगों की गिरफ्तारी की ये परिवार, ये समाज और पूरा अलीगढ़ का समाज, हर मजहब के लोग जो इसको सुन रहा है वो उसको गलत ठहरा रहा है, क्योंकि ये एक इंसान का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और पूरी इंसानियत के कत्ल करने वाले लोगों को मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद भी है अलीगढ़ प्रशासन जिस तरह से बताइए, अभी जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उन लोगों पर, तो आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं? देखिए, जिस तरीके से जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है, तो हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब, एसपी सिटी साहब, पूरे प्रशासन से मुझे अच्छी उम्मीद है कि वो उनका रिकॉर्ड भी फेयर रहा है, डेड ऑनेस्ट रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी, 6-7 लोगों की, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो हमें पूरे समाज को, परिवार को और हर जगह लोगों की पुलिस पे नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है, मॉब लिंचिंग ऐसी जगह हुई है कि जहां पर हर इंसान पुलिस पर नजरें गड़ाए बैठा है कि इंसाफ होगा या नहीं होगा। हमें उम्मीद है आगे वक्त बताएगा कि क्या फैसला होगा। माता जी, एक आखिरी सवाल आपसे। वैसे आपकी इस समय मतलब हालत थोड़ी सी वैसी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आपने उनसे कुछ मुआवजे की भी मांग की है? कुछ मुआवजा वगैरह कुछ इस तरीके का? नहीं, हमने तो हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुआवजे की बात तो परिवार के ऊपर गम ही इतना है। ये तो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जिला प्रशासन हो, इनके घर के हालात, अकेला वो कमाने वाला था। तो ये तो सभी लोगों ने डिमांड करी है, हर मजहब, हर सियासी दल के नेता ने, कि 50 लाख रुपए परिवार को और एक फर्द को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये प्रदेश का कानून भी है और ये सिस्टम भी है। जिस तरीके से अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई हादसा होता है, तो ये एक प्रक्रिया है। तो इनके परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक किसी फर्द को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि इनका घर चल सके, इनको सुकून मिल सके और इंसाफ की बात उनका कमाने वाला वही था। हमारा तो गया, उजड़ गया। अब कहाँ से आगा औरंगजेब, कहाँ से आगा?
अब एक बच्चा है ये बड़ा है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं? ये बड़ा है। दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाइए। ये छोटा बड़ा है, ये इन सब के साथ में मेरे साथ भी। देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो घटनाएं हमारे शहर में हुई है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए किसी को इख्तियार नहीं है कि अगर कोई भी किसी को शक भी है, किसी को लगता है, तो उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए। किसी को मारने का हक किसी भी मजहब में मेरे हिसाब से नहीं दिया गया है। औरंगजेब की माताजी का कहना है कि हम औरंगजेब तो गया, हमारा तो उजड़ गया, अब मैं किससे कहूं, मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं एक तरीके से ये एक इंसिडेंट एक सीख भी है समाज को कि अगर किसी पे हो जाता है कई बार कि चोरी की घटना पे अगर मान लीजिए शक है भी, तो किसी को पीटने का इख्तियार किसी को नहीं है। किसी की जान चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, ये कहीं ना कहीं एक मार्मिक घटना हमारे समाज को हिलाने वाली है। फिर तक औरंगजेब पे यहां से विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।